नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 9 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर 9 का नाम है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको नोट्स बताऊँगा। नोट्स के माध्यम से आप चैप्टर भी रीड कर पाएंगे और साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अधिलघुत्वीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न, निर्देशन क्या है? तो किसी व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहायता को हम निर्देशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एडवाइस चाहिए या फिर कोई एक सलाह या कोई एक ओपिनियन किसी का, तो उसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सलाह या ओपिनियन देने के बाद आपकी जो समाधान है वो क्लियर हो जाता है, जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, तो उसी को हम एक प्रकार से बोलेंगे निर्देशन। दूसरा प्रश्न है, निर्देशन की मुख्य रूप से किन को आवश्यकता होती है? तो निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की हर पहलू की होती है। इसके अलावा शैक्षिक तत्व व्यावसायिक समस्या के समाधान के लिए छात्रों को एवं सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को है, ऐसा नहीं है केवल एक ही व्यक्ति को है। अगला प्रश्न, जोन्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन क्या है? तो व्यावसायिक निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति की अपनी व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए दी जाती है। इस सहायता का आधार व्यक्ति की विशेषताएं तथा उनसे संबंधित व्यवसाय चुनना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो व्यवसाय निर्देशन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, व्यवसाय से संबंधित, जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य रूप से व्यवसाय को चुनने में उसको सहायता मिल जाती है। ठीक है, बेसिक सा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति को व्यवसाय चुनने में क्या सहायता मिलती है? ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या सहायता मिलती है। पहला तो व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसायिक पूर्ण जानकारी अवगत कराता है। दूसरा, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति योग्यता व रुचि के अनुसार व्यवसाय को चुनने में सफल होता है, जिससे वह राष्ट्र के विकास में समृद्धि प्रदान करता है। चौथा, इस निर्देशन से व्यक्ति अपने जीवन में निराश होने से बचता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला प्रश्न, शैक्षिक निर्देशन से क्या लाभ है अथवा शिक्षा में शैक्षिक निर्देशन का महत्व बताइए अथवा शैक्षिक निर्देशन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है शैक्षिक निर्देशन के बारे में। ठीक है, तो 3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि पहला तो मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से आ सकता है, दूसरा इस प्रकार से आ सकता है, तीसरा इस प्रकार से आ सकता है। लेकिन आपको तीनों के आंसर एक ही प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप लिखोगे पॉइंटों में। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षा। दूसरा, पाठ्य विषयों के चयन में सहायता। तीसरा, शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में सहायता। चौथा, शिक्षण विधियों का चयन। पांचवा, पाठ्यक्रमों के संगठन में सहायता। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए हैं जो शैक्षिक निर्देशन के संबंधित हैं उससे। अगला प्रश्न, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर बताइए। तो एक साइड लिख लेंगे हम शैक्षिक निर्देशन और दूसरी साइड लिख लेंगे व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें लिखेंगे शैक्षिक निर्देशन में शैक्षिक निर्देशन का क्षेत्र शैक्षिक विषयों से संबंधित है। दूसरा, शैक्षिक निर्देशन में केवल छात्र छात्राओं को दिया जाता है। अब देखिए व्यावसायिक निर्देशन,
व्यवसाय निर्देशन का क्षेत्र व्यवसायों से संबंधित है। व्यवसाय निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, ठीक है, चाहे फिर वो छात्र हो या फिर व्यक्ति हो, क्योंकि छात्र को भी आगे चल के ही व्यवसाय करना है कुछ, या फिर जॉब करेंगे वो, है ना। तो ये जो है निर्देशन सभी के लिए है, व्यवसाय निर्देशन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है बालक को उसकी शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। शैक्षिक परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने के लिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निर्देशन क्यों आवश्यक है, अथवा निर्देशन का अर्थ और इसकी आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। दो प्रकार से आ सकता है, ठीक है। पहला तो मैं आपको ऊपर बता दिया, दूसरा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, निर्देशन के बारे में पूछना है। तो निर्देशन एक प्रकार का परामर्श है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। तो ये तो एक परिभाषा हो गई निर्देशन की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे पहली, समायोजन करने में सहायक। तो आज के जटिल समाज में समायोजन की समस्या भी पर्याप्त रूप से गंभीर है। ऐसी स्थिति में उचित समायोजन के लिए समय समय पर आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी निर्देशन का महत्व बढ़ रहा है। अब देखिए दूसरा है, जीवन की जटिलताओं के कारण निर्देशन की आवश्यकता। तो इसमें बताएंगे, हम लिखेंगे, आज मनुष्य का जीवन अनेक कारणों से इतना जटिल हो गया है कि उसके सामने नित्य नई समस्याएं खड़ी रहती हैं। मतलब समस्याएं जो है आती रहती हैं मनुष्य के जीवन में। और फलस्वरूप मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं एवं मानसिक तनावों से ग्रस्त रहता है। उसके इन तनावों का उपचार मनोवैज्ञानिक निर्देशन द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है अगला प्रश्न, निर्देशन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहला पॉइंटों में लिखेंगे जिससे कि जल्दी से याद हो जाए। पहला है, व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तियों की निजी समस्याओं को हल करने के मार्गदर्शित किया जाता है। दूसरा, शैक्षिक में छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार विषयों के चयन करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा, व्यवसाय निर्देशन वर्तमान युग में अत्यधिक व्यवसाय होने के कारण व्यक्ति दिन प्रतिदिन मृत होते जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय उसको सही व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करता है। तो ये निर्देशन के बारे में हम एक दो बार भी जान चुके हैं। तो एक बार जब आप समझ जाते हैं तो कुछ पॉइंट हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। जितने भी आपको बताया बहुत सारे अति लघु थे, तो अब बारी है लघु उत्तरीय की, ठीक है। पहला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो सद्विक अर्थों में शिक्षा से संबंधित निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। बेसिक सी इसकी परिभाषा हो जाएगी, इजी। आगे देखिए, जब छात्र को विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, पाठ्यक्रम को चुनने के लिए एवं शैक्षणिक कार्य में परामर्श हेतु किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। मतलब इसमें जो निर्देशन का एक उदाहरण हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन का, वो हो जाएगा अध्यापक, ठीक है। अगर कोई भी कुछ समस्या होती है शिक्षा से रिलेटिव, तो आप क्या करते हैं, निर्देशन देते हैं
अध्यापक आपको कि आप ऐसा कार्य करिए जिससे कि आपको इसमें जो परेशानी आई है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अगला है परिभाषा। जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन जहाँ तक निर्देशन के अन्य पक्षों से उसे अलग किया जाता है, विद्यार्थी को दी जाने वाली वह सहायता है जो उन्हें पाठशाला पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठशाला जीवन से संबंधित चयन और समायोजन के लिए दी जाती है। ठीक है, तो जो भी छात्र हैं वह एक अनुकूल या समायोजन नहीं हो पा रहा है शैक्षिक कार्य में, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एक शैक्षिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो पहला पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन के द्वारा छात्रों की योग्यता का आकलन किया जाता है और उसी आधार पर उसको निर्देशित किया जाता है। दूसरा, छात्र के अंदर छुपी योग्यता को पहचान कर उसके अनुसार छात्रों के व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता है। तीसरा, निर्देशन के द्वारा जब विद्यार्थियों में व्यक्तित्व गुणों का विकास हो जाता है तब उसमें स्वतः ही दायित्व की भावना का विकास होने लगता है और वह अपने कर्तव्यों का ठीक रूप से निर्वाह करता है। चौथा, निर्देशन के माध्यम से छात्र में समायोजन की भावना का विकास होता है। पाँचवा, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य छात्रों में सर्वांगीण विकास करना ताकि वह अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको लर्न करना है, थोड़ा समझना भी है। अगर समझ जाते हैं तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं इन पॉइंटों द्वारा। फिर अगला प्रश्न, शैक्षिक निर्देशन की क्या उपयोगिता है? तो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा छात्रों में शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक आदि गुणों का विकास किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के छात्रों की व्यक्तिगत भेदों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार पाठ विषय के चयन में, पाठ्यक्रम के संगठन में शिक्षण विधियों के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि बालक समाज में समायोजित स्थापित कर सके और समाज के बारे में समझ सके। ताकि बालक इन सभी चीज़ों को समझ लेता है तब वह राजनीति में भागीदार होता है और एक सफल लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक होता है। तो ये हमारा भी प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद है निर्देशन एवं परामर्श में अंतर समझाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, निर्देशन पॉइंटों में जाने वाले हैं। निर्देशन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दिया जाता है जबकि परामर्श मुख्य रूप से सामूहिक होता है। मतलब कि जो परामर्श होता है वो एक तरह से पूरे छात्रों को दिया जाता है क्लासरूम में, जैसे एक अध्यापक देता है, लेकिन जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत रूप में दिया जाता है। मतलब कि 1 से 2 व्यक्ति होते हैं आमने सामने और एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है निर्देशन। दूसरा, निर्देशन समय, शक्ति और वित्तीय रूप से मिथ्याई होता है जबकि परामर्श में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है। तीसरा, मार्गदर्शन में जानकारी, सलाह और दिशा दी जाती है जबकि परामर्श में व्यक्तिगत, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक
चुनौतियों का पता लगाने और उन्हें हल करने में मदद की जाती है। चौथा, मार्गदर्शन की अवधि एक बार का सत्र या किसी व्यक्ति की शैक्षणिक या कैरियर यात्रा के दौरान निरंतर सहायता हो सकती है। वहीं परामर्श सत्र अक्सर ज़्यादा विस्तृत होते हैं। पांचवा पॉइंट है, मार्गदर्शन और परामर्श का मकसद शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करना, अधिग्रहण बढ़ाना, संघर्ष समाधान लागू करना और छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर कम करना होता है। ठीक है, तो बहुत सी एक ऐसी सोच बना लेते हैं छात्र कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, मतलब वह छोड़ने लगते हैं। तो इसका काम क्या होता है परामर्श और निर्देशन का, कि ये शैक्षिक कार्य में उसको बढ़ावा देता है छात्र को कि वह इसमें आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, पॉइंट तो खत्म हो गया हमारा। निर्देशन में क्या प्रदान किया जाता है? तो निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली शिक्षा से है। यदि शब्दित अर्थों में कहें, निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है। आज के वर्तमान युग में आधुनिकता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे विद्यार्थी हों या युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, क्यों ना निर्देशन की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। विद्यार्थी को शैक्षिक दृष्टि से, युवाओं को व्यावसायिक निर्देशन के लिए और बुजुर्गों को वर्तमान आधुनिक समाज में समायोजन के लिए। तो सभी को इसकी जरूरत है। अगला प्रश्न, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता बतलाइए। पहला पॉइंट, निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में यह सहायक है। दूसरा, छात्र असंतोष की समस्या का समाधान करने में यह सहायक है। तीसरा, निर्देशन के द्वारा शिक्षण कार्य में अपव्यय तथा अवरोध की समस्या के समाधान में सहायक है। चौथा, शिक्षण विधि के चयन में निर्देशन सहायक सिद्ध होता है। पाँचवा, निर्देशन के द्वारा विद्यालय की व्यवस्था और छात्रों में अनुशासन स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। और फिर अगला प्रश्न आ जाता है, निर्देशन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी विधि हैं वो आपको बता देता हूँ पॉइंटों के माध्यम से। पहला पॉइंट है अनुस्थापन। वार्ताएं, इसके माध्यम से बालकों के विषय में जैसे क्षमता, योग्यता, रुचि आदि का आकलन किया जाता है, जिससे उन्हें सही मार्ग प्रदर्शित किया जा सके। दूसरा, बालकों की या व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सही मापन प्राप्त किया जाता है कि किसमें कितना सामर्थ्य है, कितना योग्य है कि वह इन चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, ये सब। तीसरा, बालक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जैसे उसकी शिक्षा का स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, विषयों का ज्ञान आदि के लिए विद्यालयों से अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगला है, बालक व्यक्ति परिवार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे उसका व्यवहार, आचरण, दिनचर्या, उसके विचार, दूसरों के प्रति उसकी दृष्टि आदि। ठीक है। फिर देखिए पांचवा, सभी जानकारी से अवगत होने के बाद व्यक्तिगत रूप से बालक व्यक्ति का
साक्षात्कार किया जाता है जिससे प्राप्त जानकारी की पुष्टि की जा सके। फिर अगला, साक्षात्कार के बाद मनोवैज्ञानिक द्वारा या निर्देशन द्वारा एक पार्श्व चित्र या रेखा चित्र बनाया जाता है जिसमें उसकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है जो साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुई है। तो इसमें जो शब्द आ रहा है साक्षात्कार, इसका मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और बातचीत करते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है एक दूसरे के बारे में, तो वह एक प्रकार से कहलाता है साक्षात्कार। अगला देखिए, और अंततः में बालक व्यक्ति को अध्ययन करने की या व्यवसाय की या व्यक्तिगत रूप से सलाह दी जाती है या निर्देशित किया जाता है। कुछ समय पश्चात उसके प्रतिफल की जांच की जाती है। यदि परिणाम सकारात्मक होता है तो ठीक, अन्यथा पुनः निर्देशन कार्य किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न आ गया है, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसाय निर्देशन में 4 अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट भी लिखे हुए हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।